जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत राजा की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार धर्म और लक्ष्मी में यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। धर्म का दावा था कि वह सर्वोच्च है, जबकि लक्ष्मी स्वयं को उनसे ऊपर मान रही थी। दोनों की बहस तीव्र हो गई और समाधान के लिए उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव का रुख किया। इंद्र ने दोनों को अपने समक्ष अचानक उपस्थित देखकर जिज्ञासा से पूछा, क्या विषय है? इस पर धर्म और लक्ष्मी ने अपनी अपनी बात प्रस्तुत की। लक्ष्मी बोली, देवराज, मेरे बिना मनुष्य का जीवन शून्य हो जाता है। कोई भी वैभव, सुख सुविधा या आनंद बिना मेरे संभव नहीं है। इस पर धर्म ने अपनी बात रखी, हे देवराज, यह सत्य है कि धन और वैभव आवश्यक है, परंतु बिना धर्म के जीवन का कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। एक अधर्मी व्यक्ति का अस्तित्व न तो समाज में मान्य होता है और न ही ईश्वर की दृष्टि में। इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं लक्ष्मी को श्रेष्ठ बताता हूँ तो धर्म अप्रसन्न हो जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा ठहराता हूँ तो लक्ष्मी नाराज होकर मुझसे विमुख हो सकती है। इस द्वंद्व से बचने के लिए उन्होंने कहा, पृथ्वी पर एक अद्वितीय राजा है, राजा विक्रमादित्य। वे अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है। आप दोनों उनके पास जाएं, वे निश्चित रूप से इस समस्या का उचित समाधान करेंगे। लक्ष्मी और धर्म पृथ्वी लोक पर आकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी न्यायप्रियता की प्रशंसा देवगण भी करते हैं। कृपया हमारे इस विवाद का निवारण करें और बताएं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य अपने समय के अत्यंत प्रखर और विवेकशील शासक माने जाते थे, परंतु इस बार उनके समक्ष एक ऐसा दुष्कर न्याय प्रस्तुत हुआ जिसने उन्हें भी गहन सोच में डाल दिया। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यदि उन्होंने लक्ष्मी को श्रेष्ठ बताया तो धर्म उनसे रूठ जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा ठहराया तो लक्ष्मी का अनादर होगा। ये समस्या इतनी गूढ़ थी कि इसका समाधान निकालना उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया। कुछ समय तक गहरी विचारशीलता में डूबे रहने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि धर्म को सर्वोपरि ठहराया जाए। उन्होंने कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही जीवन का वास्तविक आधार है। धर्म के बिना मनुष्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाता है। यदि लक्ष्मी एक बार चली भी जाए तो जीवन किसी न किसी प्रकार चल सकता है, परंतु धर्म के अभाव में तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। उनकी इस घोषणा से लक्ष्मी को अपार क्रोध हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने विक्रमादित्य के समस्त वैभव, समृद्धि और राज्य संपत्ति को छीन लिया। उनका सारा राज्यपाट पल भर में गायब हो गया और राजा विक्रमादित्य एक साधारण मनुष्य की भांति दर दर भटकने को विवश हो गए। वह जंगल जंगल भटकते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने सोचा कि भूख मिटाने के लिए मछलियां पकड़ ली जाएं। उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें भूनकर किनारे पर रखा, परंतु स्नान के पश्चात जब वापस लौटे तो देखा कि सारी मछलियां जल में लौट चुकी थी। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध का परिणाम है। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी भूख को सह लिया और अपनी बहन के घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह अपनी बहन के नगर पहुंचे तो लोगों ने उनकी बहन को बताया कि उनका भाई विक्रमादित्य उनसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसी स्थिति में है मेरे भाई? लोगों ने उत्तर दिया, वह फटेहाल वस्त्रों में और पैदल यात्रा कर रहे हैं। बहन ने आदेश दिया, उन्हें घोड़ों के अस्तबल में ठहराओ। राजा विक्रमादित्य को अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए केवल छोकर की रोटी दी गई। उन्होंने यह रोटियां जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दी और बोले, हे धरती माँ, जब मैं यहाँ दोबारा लौटूं तो यह रोटियां मुझे इसी रूप में सुरक्षित मिले। इसके पश्चात वे चुपचाप वहां से निकल गए। अगले दिन वह अपने एक परम मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन परोसा। भोजन करते समय उनकी दृष्टि खूंटी पर टंगे एक बहुमूल्य नौलखा हार पर पड़ी। अचानक उन्होंने देखा कि वह खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी का क्रोध है। मित्र की पत्नी ने विक्रमादित्य पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही हार चुराया है।
मित्र ने उनकी सफाई देने का प्रयास किया, परंतु पत्नी का आरोप अड़िग रहा। विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा और वहां से भी प्रस्थान कर गए। चलते चलते उन्होंने एक अन्य राज्य की ओर प्रस्थान किया। उनके इस कठिन समय का अंत कैसे हुआ, ये जानने के लिए अगली कथा में बने रहे। थकावट से चूर राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि किसी पेड़ की छाया तले विश्राम कर लिया जाए। वहीं दूसरी ओर जिस राज्य में उन्होंने शरण ली थी, वहां के राजा के खजाने में चोरी हो गई थी। चोरों ने सारा चोरी का धन विक्रमादित्य के समीप लाकर रख दिया और भाग गए। जब सिपाहियों ने चोरों की खोजबीन शुरू की तो वे वहां पहुंचे जहां विक्रमादित्य आराम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सारा धन उनके पास पड़ा है। बिना कोई तफ्तीश किए सिपाहियों ने उन्हें चोर समझा और गिरफ्तार कर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजन, यह धन मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता यह यहाँ कैसे आया। परंतु उनके पास अपनी बात सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था, न कोई गवाह और न ही कोई अन्य साक्ष्य। ऐसे में राजा ने कठोर दंड देने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि विक्रमादित्य के दोनों हाथ और पैर काट दिए जाएं। सिपाहियों ने क्रूरता से उनका आदेश पालन किया और विक्रमादित्य को बाजार के चौक के बीचों बीच छोड़ दिया। वहां उनके पास एक जूता रखा गया और एक घोषणा कर दी गई कि जो भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा वह विक्रमादित्य को 5 जूते मारेगा। हर राहगीर इस क्रूर आदेश का पालन करता। एक दिन उस राज्य का एक तेल विक्रेता वहां से गुजरा। उसने विक्रमादित्य को दर्द से कराहते देखा। विक्रमादित्य ने उससे करुणा भरे शब्दों में कहा, हे भाई, मेरे घावों पर मक्खियां बैठकर पीड़ा पहुंचा रही है। यदि संभव हो तो थोड़ा तेल लगाकर मेरा कष्ट कम कर दो। पहले तो तेल विक्रेता ने उनकी दशा पर हंसते हुए कहा, तुम मुझसे सहायता मांगते हो और ऊपर से मुझे भाई कहते हो। परंतु वह स्वभाव से दयालु और सहृदय व्यक्ति था। उसने थोड़े से तेल से विक्रमादित्य के घावों पर मरहम लगाया। उस दिन जब वह बाजार में तेल बेचने गया तो उसने देखा कि उसके तेल के घड़े का तेल खत्म ही नहीं हो रहा है। दिन भर बेचने के बावजूद तेल उतना ही बना रहा। यह चमत्कार देखकर वह हतप्रभ रह गया। उसे समझ आ गया कि जिस व्यक्ति की उसने सहायता की थी वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। वह जब घर लौटा तो प्रसन्नता उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसकी पत्नी ने उसकी खुशी का कारण पूछा। उसने सुबह का पूरा किस्सा सुनाया और कहा, जिस व्यक्ति को मैंने तेल लगाया था वह अवश्य ही कोई पुण्यात्मा है। पत्नी ने उससे आग्रह किया, आप उस व्यक्ति को किसी भी तरह हमारे घर ले आइए। हमारे कोई संतान नहीं है और अगर वह हमारे साथ रहेगा तो हमें संतान सुख का अनुभव होगा। तेल विक्रेता ने गंभीरता से कहा, वह व्यक्ति राजा के दंड का भागी है। बिना राजा की अनुमति के उसे यहाँ लाना अनुचित होगा। हमें पहले राजा से आज्ञा लेनी होगी। पत्नी ने सहमति जताई और कहा, कल सुबह ही राजा से बात करना, इसमें देरी करना उचित नहीं होगा। अगली भोर तेली राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने उसके आगमन का उद्देश्य पूछा तो तेली विनम्र स्वर में बोला, महाराज, यदि आपकी कृपा हो तो मैं उस अपंग व्यक्ति को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी और मेरी पत्नी की कोई संतान नहीं है और हमारी आकांक्षा है कि उसे अपना परिवार मानकर हम जीवन का संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ पल के लिए गहन चिंतन में डूब गए। फिर उन्होंने कहा, वह व्यक्ति हमारे लिए किसी उपयोग का नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम उसे अपने घर ले जा सकते हो। राजा की स्वीकृति मिलते ही तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य ने उनके घर में प्रवेश किया, वहां का वातावरण सुख समृद्धि से भरने लगा। तेली और उसकी पत्नी जितनी सेवा करते, उनके जीवन में उतनी ही उन्नति होती। इस बीच महल में एक अद्वितीय घटना घट रही थी। राजा की पुत्री, जो अद्वितीय रूप और अद्वितीय विद्वत्ता की धनी थी, समकोण दीपक राग का अभ्यास कर महल और नगर के दीपों को प्रज्वलित करती। परंतु अचंभा तब हुआ जब वह रात्रि में दीप बुझाती और किसी अदृश्य शक्ति से वे पुनः जल उठते। 2-3 दिनों तक ऐसा लगातार होने पर राजकुमारी को यह यकीन हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं राजा विक्रमादित्य अवश्य है, क्योंकि दीपक राग में प्रवीणता केवल विक्रमादित्य जैसे महान व्यक्तित्व के पास हो सकती थी। इधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित करने की घोषणा कर दी।
दूर दूर के राजाओं और वीर पुरुषों को आमंत्रित किया गया। स्वयंवर के दिन विक्रमादित्य ने तेली से आग्रह किया, पिताश्री, मैं यह स्वयंवर देखना चाहता हूँ, कृपया मुझे वहां ले चलें। तेली ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, बेटा तुम चल फिर नहीं सकते, भीड़ भाड़ में कहीं चोट लग गई तो समस्या हो जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य के अटल आग्रह के समक्ष वह झुक गया और बोला, प्रातःकाल मैं तुम्हें स्वयंवर में ले चलूंगा। इसी बीच एक सैनिक राजा का संदेश लेकर पहुंचा। उसने तेली से कहा, राजा ने आदेश दिया है कि सुबह तक 100 घड़े तेल महल में पहुंचा दिया जाए। तेली ने विस्मय से कहा, यह असंभव है, इतने कम समय में मैं 100 घड़े तेल कैसे निकाल सकता हूं? सैनिक ने कठोरता से कहा, यह राजा का आदेश है, यदि तुमने इसे पूरा नहीं किया तो तुम्हें दंड भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तेली यह सुनकर व्याकुल हो गया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी मात्रा में तेल निकालना उसके बस की बात नहीं है। चिंता में डूबा वह विक्रमादित्य के पास पहुंचा। विक्रमादित्य ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तेली ने अपनी समस्या बताई और कहा, राजा ने सुबह तक 100 घड़े तेल मांगा है, जो कि मेरे लिए असंभव है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तब राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, आप तनिक भी चिंता न करें, मुझ पर विश्वास रखें। कल प्रातः तक आपके लिए 100 घड़े तेल अवश्य तैयार होंगे। तेली को विक्रमादित्य की असाधारण शक्तियों का अनुमान था। उसने बिना किसी संकोच के राजा के निर्देशानुसार 100 घड़े तेल के पात्र जुटा लिए। सैनिकों ने वे पात्र तेली के घर में रख दिए। रात्रि होते ही विक्रमादित्य ने तेली और उसकी पत्नी से कहा, अब आप दोनों निश्चिंत होकर विश्राम करें, मैं अकेला ही यह कार्य संपन्न कर लूंगा। ये सुनकर तेली की पत्नी विस्मित होकर बोली, बेटा तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं है, तुम बैलों को कैसे चलाओगे और तेल कैसे निकालोगे? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ आप निश्चिंत होकर सो जाएं, मैं सारा कार्य भलीभांति कर लूंगा। रात्रि के अंधकार में विक्रमादित्य ने चमत्कारिक ढंग से 100 घड़े तेल निकाल दिया। जब सुबह सैनिकों ने तेल भरे हुए घड़े देखे तो वे हतप्रभ रह गए। तेली और उसकी पत्नी को भी यह प्रतीति हो गई कि विक्रमादित्य कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से संपन्न है। अब उनके मन से हर प्रकार की चिंता समाप्त हो गई। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए और उन्हें स्वयंवर स्थल से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बैठा दिया। उधर राजमहल में स्वयंवर की भव्य सभा सजी हुई थी। राजकुमारी, जो सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी, सभा में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों को ध्यानपूर्वक देख रही थी। जब राजकुमारी को वर चुनने के लिए माला दी गई तो उसकी दृष्टि उपस्थित राजाओं में किसी पर भी नहीं रुकी। उसे किसी भी राजकुमार में वह तेजस्विता दिखाई नहीं दी जिसकी वह अपेक्षा कर रही थी। तभी उसकी निगाह दूर बैठे विक्रमादित्य पर पड़ी। उस अपंग व्यक्ति के मुखमंडल का अद्वितीय तेज देखकर वह समझ गई कि यही राजा विक्रमादित्य है। राजकुमारी ने निश्चय पूर्वक माला उठाई और सभा को चौंकाते हुए सीधे विक्रमादित्य के पास जाकर उनके गले में डाल दी। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी राजा, राजकुमार और प्रजाजन विस्मित रह गए। सभी ने यह मान लिया कि राजकुमारी से यह निर्णय अनजाने में हुआ है। महल के लोगों ने राजकुमारी को शांत करने के प्रयास किए। उसे माला वापस देकर समझाया गया कि वह दोबारा सोच समझकर सही व्यक्ति का चयन करे। लेकिन इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य को ही चुना और पुनः माला उनके गले में डाल दी। इस घटना से राजमहल में कोलाहल मच गया। वहां उपस्थित लोग सोचने लगे कि इतनी सुंदर और गुणवान राजकुमारी आखिर एक अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुन रही है। राजा और राजकुमारों का क्रोध चरम पर था, लेकिन राजकुमारी के दृढ़ संकल्प ने अंततः सभी को चुप करा दिया। राजकुमारी के पिता क्रोधित होकर बोले, यदि आपकी पुत्री को किसी अपाहिज से ही विवाह करना था तो हमें और अन्य राजाओं को आमंत्रित करके अपमानित करने की क्या आवश्यकता थी। राजा अत्यंत लज्जित थे, किंतु सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। इसी कारण उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस अपाहिज व्यक्ति से संपन्न करवा दिया। विवाह के पश्चात राजकुमारी विदा होकर राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के घर आ गई। तेली और उसकी पत्नी के मन में चिंता थी कि राजकुमारी, जो महलों के विलासितापूर्ण जीवन की अभ्यस्त थी,
उनके साधारण जीवन में कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी। किंतु राजकुमारी ने उनकी चिंताओं को व्यर्थ साबित कर दिया। उसने सहजता और सरलता से उनके साथ घुल मिलकर रहना आरंभ कर दिया। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि उन्हें हिरण का मांस खाने की इच्छा है। उन्होंने उससे अनुरोध किया कि वह अपने भाइयों के पास जाकर ताजा शिकार किए गए हिरण का मांस ले आए। राजकुमारी अपने पति की इच्छा का सम्मान करना चाहती थी, भले ही उसका मन अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए तैयार न था। वह अनमने भाव से महल पहुंची। जब उसकी भाभियों ने उसके आगमन का कारण पूछा तो उसने पति की इच्छा को अपनी इच्छा बताकर हिरण के मांस का निवेदन किया। लेकिन भाभियों ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, यदि तुम्हें ऐसा शौक था तो किसी योग्य राजकुमार का चयन करती। तुम्हारा पति तो स्वयं का भी भरण पोषण नहीं कर सकता। उनकी कटु वाणी सुनकर राजकुमारी आहत हुई, परंतु वह चुपचाप वापस लौट आई और विक्रमादित्य को सारी बात बताई। विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक कहा, चिंता मत करो, अब तुम उनसे मेरा घोड़ा और तलवार मांग लाओ। जब राजकुमारी जाने लगी तो उन्होंने उसे एक रुमाल देते हुए कहा, यदि वे घोड़ा और तलवार देने में आनाकानी करें तो यह रुमाल दिखा देना, वे तुरंत मान जाएंगे। राजकुमारी पुनः महल पहुंची, जहां उसकी भाभियों ने फिर से उसका मजाक बनाया। उसने इस बार दृढ़ता से कहा, मैं हिरण का मांस मांगने नहीं, राजा विक्रमादित्य का घोड़ा और तलवार लेने आई हूं। महल में मौजूद लोग, जो पहले ही उस घोड़े और तलवार की असीम शक्ति और आतंक से भयभीत थे, यह सुनकर सहम गए। उसकी भाभी ने मन ही मन यह निश्चय किया कि अगर वह दोनों वस्तुओं को यहाँ से लेकर जाएगी तो यह उनके पक्ष में भी एक लाभदायक अवसर सिद्ध होगा। इसीलिए उन्होंने सहमति दी कि राजकुमारी को तलवार और घोड़े को शहर से लाने की अनुमति मिलनी चाहिए। जब राजकुमारी उन दोनों को लेने पहुंची तो विचित्र घटना घटी। तलवार सांप में परिवर्तित होकर उसे डसने को तैयार हो गई और घोड़ा बेकाबू होकर उग्रता से खड़ा हो गया। घबराई हुई राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे विक्रमादित्य की वह सलाह याद आई जिसमें उन्होंने कहा था, यदि स्थिति हाथ से बाहर हो जाए तो मेरा रुमाल दिखाना। उसने फौरन अपना रुमाल निकालकर दिखाया। रुमाल देखते ही तलवार और घोड़ा दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने झिझकते हुए तलवार उठाई और घोड़े की लगाम थाम ली। वह दोनों वस्तुएं लेकर तेली के घर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। शाम ढलते ही विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, मुझे घोड़े पर चढ़ा दो, आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। राजकुमारी को उनकी बात पर हैरानी हुई। उसने पूछा, आप इस स्थिति में घोड़े की सवारी कैसे करेंगे? लेकिन विक्रमादित्य की जिद के आगे वह हार गई। उसने तेली की सहायता से उन्हें घोड़े पर चढ़ा दिया। बिना किसी सहारे के वह घोड़े से गिरने लगे। यह देखकर राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने घोड़े की लगाम को थाम लिया हो। उसने तुरंत पलटकर देखा और चकित रह गई। विक्रमादित्य अब पूरे आत्मविश्वास के साथ घोड़े पर सवार थे। ये देखकर वह खुशी से भर गई, लेकिन उसके मन में यह जानने की उत्सुकता भी जाग उठी कि आखिर यह सब कैसे संभव हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया, शिकार से लौटने के बाद सब कुछ बता दूंगा। जंगल में पहुंचने पर उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट कर वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार के लिए जंगल गए थे। उन्होंने ताजे शिकार को बिना कान और पूंछ के देखा। यह देखकर उन्हें लालच आ गया। उन्होंने सोचा, यह तो जैसे हमारे लिए स्वर्ग से वरदान है। उन्होंने सारे शिकार उठा लिए और महल की ओर लौट पड़े। रास्ते में उन्हें तीव्र प्यास लगी। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के तालाब की ओर मोड़ा। जैसे ही वे पानी पीने के लिए उतरे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें रोक रही थी। आवाज की ओर देखने पर उन्होंने पाया कि वहां एक योगी खड़ा था। राजकुमारों ने पूछा, आप हमें पानी पीने से क्यों रोक रहे हैं? योगी ने उत्तर दिया, यह जल मेरे तप के क्षेत्र में आता है। मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई जीव जल नहीं पी सकता। प्यास से व्याकुल राजकुमारों ने विनम्रता से योगी से प्रार्थना की, लेकिन उनकी कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। योगी ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम इस जल को पीना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर तपते हुए सिक्कों की छाप लगवानी होगी। उनकी यह शर्त सुनकर राजकुमार व्याकुल हो उठे।
प्यास से उनकी हालत खराब थी। जीवन जैसे सूखता जा रहा था। जल के बिना उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो कोई मरुस्थल हो जो अपनी पहली वर्षा की प्रतीक्षा में हो। आखिरकार विवश होकर उन्होंने योगी की कठिन शर्त को स्वीकार किया। जल प्राप्ति की आशा में उन्होंने तपते सिक्कों को अपनी हथेलियों पर सहा। कष्ट सहकर जब उन्होंने जल ग्रहण किया तो उनकी चेतना में जीवन का संचार हुआ। जल पीने के बाद वे वहां से प्रस्थान कर गए। उधर विक्रमादित्य, जो कि योगी के रूप में उपस्थित थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी जिज्ञासा से भरकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तेली ने पूछा, हे दिव्य पुरुष, कृपया हमें बताइए कि आप कौन हैं? आपके प्रति जो सम्मान और श्रद्धा हमारे मन में जागी है, उसका उत्तर दीजिए। विक्रमादित्य ने अनुभव किया कि अब सत्य छिपाना उचित नहीं है। वे बोले, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, जो धर्म, कर्तव्य और सत्य निष्ठा के मार्ग पर चलता है। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई, जो उन्होंने अब तक अनुभव की थी। यह सुनते ही तेली और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। वे अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुमने तो मेरे अपनों से भी अधिक अच्छा व्यवहार किया है। मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। अगले दिन प्रातःकाल विक्रमादित्य ने राजकुमारी को अपने भाइयों के पास जाने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिया, इस बार तुम अपने भाइयों से उनके शिकार की मांग करना। यदि वे आनाकानी करें तो उनसे कहना कि अपने शिकार केवल दिखा दे। जब वे शिकार दिखाने के लिए तैयार हो जाए तो उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। इसके साथ ही विक्रमादित्य ने उसे एक थैला थमाया और समझाया, इस थैले को उनके सामने पलट देना और फिर सारी सच्चाई प्रकट कर देना। राजकुमारी ने उनकी बात को समझा और निसंकोच अपने भाइयों के घर की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसे देखकर व्यंग्य भरे स्वर में बातें करना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने विक्रमादित्य का दिया हुआ थैला निकाला और उसे उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे हुए शिकारों के कान और पूंछ फर्श पर बिखर गए। भाभियां स्तब्ध रह गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ये सब क्या है? राजकुमारी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इसका उत्तर आप अपने पतियों से पूछिए। उनसे यह भी पूछिए कि इन कानों और पूंछों के बदले उन्होंने क्या कीमत चुकाई। पोखर में जल पीने गए थे तो क्या भोगा था? जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा कि यह विचित्र कान और पूंछ कैसे प्राप्त हुए, तो उन्होंने पूरी रात का घटनाक्रम विस्तार से बता दिया। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए और राजकुमारी से प्रश्न करने लगे कि क्या वह सचमुच उनके पति थे। राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह कोई और नहीं, मेरे पति स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। भाइयों और उनकी पत्नियों को यह असंभव प्रतीत हुआ। वे बोले, एक विकलांग यह सब कैसे कर सकता है? यह तो कल्पना से परे है। तब राजकुमारी ने धैर्यपूर्वक सत्य प्रकट किया कि जिसे वे अपाहिज समझ रहे थे वही प्रख्यात राजा विक्रमादित्य हैं। जैसे ही यह नाम उनके कानों में पड़ा, महल में सनसनी फैल गई। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो वे भी चिंतित हो गए। अंततः वे और उनके मंत्रीगण विक्रमादित्य से क्षमा याचना करने उनके निवास की ओर दौड़ पड़े। वे सभी उनके चरणों में गिर पड़े और अपने के पर गहरा खेद प्रकट करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, आप व्यथित न हो। यह तो मेरे धर्म और आपकी निष्ठा की परीक्षा थी। समय ने आपकी बुद्धि पर आवरण डाल दिया था। मैं आपसे रुष्ट नहीं हूं। यह सुनकर सभी का हृदय हल्का हो गया। इसके पश्चात राजा ने अपनी पुत्री और राजा विक्रमादित्य की भरपूर आवभगत की। कुछ दिन वहां ठहरने के बाद उन्होंने सम्मान पूर्वक राजा विक्रमादित्य को विदा किया और उनके साथ धन संपत्ति का भंडार भी दिया। विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अब मेरी बहन के नगर की ओर प्रस्थान करो। जब वे वहां पहुंचे तो बहन को पहले ही गुप्तचरों से यह समाचार प्राप्त हो चुका था। उसने तुरंत कर्मचारियों को उनके भव्य स्वागत की तैयारी के लिए आदेश दिया। जब विक्रमादित्य नगर पहुंचे तो उनकी बहन ने स्वयं उनके स्वागत में अद्वितीय पकवान बनाए, लेकिन विक्रमादित्य ने उन व्यंजनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी बहन को उस कोठरी में ले जाकर दिखाया जहां पहले उन्होंने उन्हें ठहराया था। वहां विक्रमादित्य ने भूमि खोदकर सूखी रोटियां निकाली
जो उस समय उनकी बहन ने उनके लिए भेजी थी जब वे कठिनाइयों में थे। यह देखकर बहन लज्जित हो गई और अपने व्यवहार पर क्षमा याचना करने लगी। विक्रमादित्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, परंतु संबंधों की गरिमा का पालन करना चाहिए। उनकी इस बात ने बहन के मन में गहरी छाप छोड़ी। अगले प्रातः वे अपने कर्मचारियों सहित मित्र के निवास की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो मित्र उनकी उपस्थिति से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने हर्षित मन से कहा, तुम्हें स्वस्थ और संकट मुक्त देखकर मन आह्लादित हो उठा है। कृपया आज रात्रि मेरा आतिथ्य स्वीकार कर मेरे मन को संतोष प्रदान करो। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मित्र, मुझे भी तुम्हारे यहाँ ठहरने की प्रबल इच्छा थी। इसके पश्चात मित्र उन्हें आदर पूर्वक अपने विशेष कक्ष में ले गया। वहां दोनों मित्रों के बीच बीते समय की स्मृतियों को लेकर गहन चर्चा हुई। रात्रि भोजन के समय विक्रमादित्य को वही भोजन परोसा गया जिसके पास की खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे ही विक्रमादित्य ने भोजन आरंभ किया, उनके हर कौर के साथ खूंटी हार को उगलने लगी। यह दृश्य देखकर सभी हतप्रभ रह गए। भोजन समाप्ति के पश्चात रानी ने वही नौलखा हार खूंटी पर टंगा देखा। राजा की दृष्टि भी वहां पड़ी और उन्होंने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? यही वह हार है जिसकी चोरी का आरोप तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मेरा मित्र ऐसा कृत्य कभी नहीं कर सकता। वह जो सदैव संसार की पीड़ा हरता है, वह भला लोभवश इतना गिर सकता है? रानी को अपने व्यवहार पर अपार लज्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा याचना की और बोली, हे राजन, उस समय मेरी बुद्धि पर मोह का पर्दा पड़ गया था। मैं अपने अपराध के लिए असीम दुखी हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर इस भार से मुक्त करे। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी, आप अधिक व्यथित न हो। ये सब समय का खेल था। माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी और इसी कारण ये घटनाएं घटी। उन्होंने तत्पश्चात अपनी यात्रा और अनुभवों का विवरण दिया। अगले दिन वे अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गए। नगर के द्वार पर माता लक्ष्मी प्रतीक्षारत थी। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में विक्रमादित्य का स्वागत किया और कहा, हे राजन, तुम महान हो। मैं अपने निर्णय पर खेद प्रकट करती हूँ। जो कुछ हुआ वह मेरी परीक्षा का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा, तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाएगा। राजा विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े और विनम्रता से बोले, हे माँ, आपका आभार। आपकी परीक्षा ने मुझे और सशक्त बनाया है। लक्ष्मी माता ने प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। विक्रमादित्य अपने नगर लौटे और अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यदि आपको यह कथा रुचिकर लगी हो तो कृपया इसे अधिकाधिक शेयर करें। राधे राधे। एक बार एक आश्रम था जहां एक गुरु अपने शिष्यों को निस्वार्थ भाव से ज्ञान का प्रकाश देते थे। इस आश्रम में दूर दूर से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आश्रम का जीवन भिक्षा पर आधारित था, जिसमें सभी शिष्य बारी बारी से आसपास के गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे और उसी से उनके भोजन का प्रबंध होता था। एक दिन आश्रम का एक अत्यंत बुद्धिमान शिष्य, जिसे गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता था, भिक्षा मांगने के लिए गया। अपनी बारी आने पर वह एक गांव में पहुंचा और घर घर जाकर विनम्रता से भिक्षा मांगने लगा। एक घर का दरवाजा खुला देखकर उसने वहां ऊंचे स्वर में पुकार लगाई, भिक्षां देही, भिक्षां देही। उसकी आवाज सुनकर घर के भीतर से एक लंबी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर आया। वह तांत्रिक क्रोधित स्वर में बोला, मेरे द्वार पर आकर किसी और का गुणगान करने की जुर्रत कौन कर सकता है? आज तक यहाँ पर मेरे अलावा किसी का नाम नहीं लिया गया। तुम कौन हो और यह समर्थ कौन है जिसका गुणगान तुम कर रहे हो? शिष्य ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, वह समर्थ मेरे गुरुजी है जो सर्वशक्तिमान है। मैं उनका शिष्य हूं और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भिक्षा मांगने आया हूं। शिष्य के इन वचनों को सुनकर तांत्रिक के चेहरे पर क्रोध का पारा और चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे द्वार पर किसी और का गुणगान करता है?
देखता हूँ तेरा गुरु कितना समर्थ है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज की रात के बाद तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। अब अपने समर्थ गुरु की शक्ति का परिचय दे। इतना कहकर वह तांत्रिक अंदर चला गया, शिष्य को अपने श्राप के साथ छोड़कर। वह बेचारा शिष्य स्तब्ध था। उसे लगा ही नहीं था कि भिक्षा मांगने पर उसे ऐसा आघात मिलेगा। उस पर तांत्रिक द्वारा दिए गए शाप का गहरा असर हुआ और उस बोझिल मन से वह धीरे धीरे अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह व्यथित था और सोचता रहा, कल का सूरज देखना शायद मेरे भाग्य में नहीं है, मेरी मृत्यु निश्चित है। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसके गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, भिक्षा लेकर आए हो? शिष्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, भिक्षा लेकर आया हूं। परंतु उसकी उदासी और चेहरे पर छाया भय देखकर गुरुदेव ने उसकी पीड़ा को भांप लिया। शिष्य ने धीरे धीरे तांत्रिक द्वारा दी गई धमकी और शाप के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराए। शिष्य का चेहरा चिंता से विवर्ण हो गया। वह पेड़ के नीचे जा बैठा। उसकी आंखों में भय और अनिश्चितता की छाया थी। गुरुदेव पास आकर बोले, पुत्र, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी रात बाकी है, कल तो आया नहीं। शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं यह सोचकर ही डर रहा हूं कि कल का सूरज देखना मेरे नसीब में नहीं होगा। भिक्षा मांगने गया था और अपने साथ मौत का फरमान लेकर लौटा हूं। गुरुदेव उसकी सारी बात सुनने के बाद ठहाका मारकर हंसे और बोले, चलो भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लेते हैं। परंतु शिष्य के भीतर भय ने उसकी भूख ही छीन ली थी। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगेगा, मेरे भीतर एक दाना भी नहीं जा पाएगा, आप भोजन कर लीजिए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से क्यों व्याकुल हो रहे हो? परंतु शिष्य ने भोजन करने से मना कर दिया। गुरुदेव ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद वे भोजन करने चले गए। रात्रि के समय जब सोने का समय आया तो गुरुदेव ने शिष्य को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे चरणों की सेवा कर दो, मेरे पांव दबाते रहो और किसी भी स्थिति में यहां से मत जाना, चाहे जो भी हो जाए। उदास शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करूंगा। सेवा करते करते ही यदि प्राण त्याग दूं तो शायद यही मेरा अच्छा भाग्य होगा। गुरुदेव ने उसकी ओर देखकर कहा, पुत्र, यह सेवा पूरी श्रद्धा से करना और चाहे जो भी परिस्थिति आए चरण सेवा में अडिग रहना। गुरु की आज्ञा मानते हुए शिष्य ने दृढ़ता से 3 बार यह संकल्प किया कि वह किसी भी परिस्थिति में गुरु के चरण नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। गुरु ने उसे इस निश्चय में दृढ़ किया और फिर शांति से सो गए। शिष्य अपने संकल्प के प्रति समर्पित था और पूरे मन से गुरु के चरण दबाने में तल्लीन हो गया। रात्रि का पहला प्रहर बीत रहा था जब तांत्रिक ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक देवी का रूप धारण कर सोने, चांदी, हीरे और मोती से भरी एक थैली लेकर भेजा। वह दरवाजे पर प्रकट हुई और बोली, पुत्र, आओ और यह धन संपदा ग्रहण कर लो। शिष्य ने उत्तर दिया, यदि आप इसे देने आए हैं तो कृपया मेरे पास आकर दीजिए, मैं अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ सकता। देवी ने बार बार उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु शिष्य अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुआ। अंततः हार मानकर वह वापस लौट गई। रात्रि के दूसरे प्रहर में तांत्रिक ने एक मायावी शक्ति का सहारा लिया और शिष्य की मां का रूप धारण करके भेजा। दरवाजे पर खड़ी वह बोली, बेटा, मैं तेरी मां हूं, आओ मुझे गले लगा लो। शिष्य ने अपनी मां के दर्शन किए और भावुक हो गया, परंतु वह अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने कहा, मां, मुझे क्षमा करें, मैं गुरु चरण की सेवा कर रहा हूं और इस सेवा को बीच में छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता। मां के रूप में आई वह माया देवी तरह तरह से उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती रही, पर शिष्य अपनी निष्ठा में अडिग रहा। अंततः हारकर वह भी वहां से लौट गई। रात्रि का अंतिम प्रहर आ चुका था। इस बार तांत्रिक ने यमदूत के रूप में एक भयंकर राक्षस को भेजा, जो आकर गर्जना करते हुए बोला, तेरी मृत्यु का समय आ चुका है, उठ और मेरे साथ चल। परंतु शिष्य अपनी गहरी आस्था और संकल्प के साथ उत्तर देता है, चाहे मृत्यु स्वयं मेरे सामने खड़ी हो, चाहे यह महाकाल ही क्यों न हो, मैं अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ सकता।
यदि मेरे प्राण यहीं लेने हैं तो यहीं आकर ले जाओ, परंतु गुरुचरण का त्याग मैं नहीं करूंगा। उसकी निष्ठा और समर्पण को देखकर हर मायावी शक्ति पराजित हो गई। रात का अंधेरा विदा लेने को था और आसमान पर हल्की उजास फैलने लगी थी। इस दौरान गुरुदेव भी नींद से जागे और अपने शिष्य की ओर देख हंसते हुए बोले, अरे सुबह हो गई शिष्य, क्या यह वही दिन नहीं है जिसे तुम अपनी मृत्यु का दिन मान रहे थे? तांत्रिक का श्राप भी कभी विफल नहीं होता, ये तो तुम्हारा विश्वास था। शिष्य के मन में बीती रात की स्मृतियां उमड़ने लगी। उसने गुरुदेव को पूरी कथा सुनाई, कैसे एक देवी प्रलोभन देकर उसे धन संपदा देने आई, फिर मां का रूप लेकर एक मायावी शक्ति उसे अपने आलिंगन में बुलाने आई और अंत में स्वयं यमदूत मृत्यु का संदेश लेकर प्रकट हुआ। परंतु हर परीक्षा में उसने गुरु के चरण नहीं छोड़े। शिष्य की इस निष्ठा से गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरुदेव बोले, यह तुम्हारी अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतिफल है। किसी शिष्य के जीवन में सद्गुरु की आज्ञा पालन का वही महत्व होता है जो किसी योद्धा के लिए उसकी शस्त्र विद्या का होता है। जिस शिष्य के जीवन में गुरु की कृपा होती है, उसके सामने काल भी नतमस्तक होता है। प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु राम ने भी सदैव अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और यही उनकी महानता थी। गुरु की यह वाणी सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू छलक आए और उसने गुरु के चरण पकड़ लिए। उसकी निष्ठा, उसका समर्पण, उसकी भक्ति अब और भी गहरी हो चुकी थी। अंत में गुरुदेव ने कहा, गुरु की कृपा से ही मृत्यु जैसी अपरिहार्य शक्ति भी परास्त हो सकती है। जो सच्चे हृदय से गुरु की सेवा करता है, उसका मार्ग हर बाधा से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु और शिष्य का यह दिव्य संबंध एक अमर कथा बन गया, जो सदियों तक शिष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। एक गांव में एक मेहनती किसान अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। किसान के पास थोड़ी सी भूमि थी जिस पर वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम करता। उसी जमीन से उपजने वाली फसल को बेचकर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान के 2 पुत्र थे, लेकिन वे खेती के कामों में हाथ बटाने से कतराते थे। वे न तो खेत में कोई सहयोग देते थे, न ही अपने पिता के प्रयासों की कोई कदर करते थे। उस किसान की पत्नी का नाम शकुंतला था। वह अपने पति के साथ खेतों में दिन भर मेहनत करती। जो भी आमदनी होती, वे उसे अपने परिवार के भरण पोषण और बेटों की शिक्षा पर खर्च कर देते। शकुंतला रोज सुबह खेत में जाती, खेती के सभी कामकाज निपटाकर संध्या के समय घर लौटती। समय के साथ किसान के बेटे किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा के बावजूद खेतों में सहयोग देने में उनकी रुचि न थी। किसान अनाज की खेती करता और कटाई के बाद फसल को बेचकर जो आय होती, उसे घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई पूरी करने का प्रयास करता था। किसान अत्यंत परिश्रमी था। अपनी फसलों से प्राप्त अनाज से वह किसी तरह अपने परिवार की जीविका चलाता था। उसकी मेहनत से इतना अनाज उपजता था कि उससे घर का गुजारा हो सके और अपने बेटों की शिक्षा भी सुचारू रूप से पूरी करवा सके। अब जब दोनों बेटे बड़े हो चुके थे, तो किसान उनके विवाह के बारे में सोचने लगा। जल्द ही उसने योग्य वधुओं की खोज आरंभ की और कुछ समय पश्चात उसने दोनों बेटों का विवाह उचित कन्याओं से करा दिया। विवाह के उपरांत किसान ने उम्मीद की थी कि उसके बेटे अब खेतों में उसकी सहायता करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे न तो खेती के काम में हाथ बंटाते और न ही किसी अन्य प्रकार से योगदान देते। इधर किसान अपनी पत्नी शकुंतला के संग खेतों में कड़ी मेहनत करता, जबकि परिवार का बोझ और बढ़ चुका था, क्योंकि अब 2 बहुओं का खर्च भी जुड़ गया था। जीवनयापन हेतु उसे पहले से भी अधिक परिश्रम करना पड़ रहा था। एक दिन अचानक किसान की पत्नी शकुंतला की तबीयत बिगड़ गई। किसान घबरा गया और तुरंत उसे खेत से उठाकर घर ले आया। उस समय दोनों बेटे और उनकी पत्नियां घर पर नहीं थे, वे कहीं घूमने गए हुए थे। किसान ने अकेले ही अपनी पत्नी का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की और तत्काल डॉक्टर को बुलाने गया, मगर जब तक वह डॉक्टर को लेकर घर लौटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी प्रिय पत्नी शकुंतला की मृत्यु हो चुकी थी। यह देख किसान को गहरा आघात पहुंचा। वह विलाप करने लगा, क्योंकि जिसने जीवन भर उसके कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था, वह अब उसे छोड़कर चली गई थी। शकुंतला के निधन के बाद
किसान को एकाकीपन सताने लगा। उसका हृदय उसके अभाव से भर उठा। इसके विपरीत उसके दोनों बेटों और उनकी पत्नियों पर उसकी मां की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी दिनचर्या में मस्त थे। उनके चेहरे पर कोई शोक का भाव न था। अगले ही दिन मन में व्यथा लिए किसान अपने खेतों की ओर लौट गया, परंतु उसके बेटे फिर भी अपने पिता के काम में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हुए। वृद्ध किसान अकेले ही खेतों में कठिन परिश्रम करता, जबकि उसके बेटे और बहुएं घर में आराम से अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। उनकी दृष्टि में उनके वृद्ध पिता के श्रम और उम्र का कोई महत्व नहीं था, और वे यह भी नहीं समझते थे कि उनके पिता को अब आराम की आवश्यकता है। वह दोनों बेटों के आराम से घर में बैठे रहने और अपने पिता की ओर बिल्कुल भी ध्यान न देने के रवैये से किसान का दिल टूट जाता था। अपने ही संतान के ऐसे व्यवहार से वह भीतर ही भीतर घुटता रहता, सोचता कि ये बेटे जिनके लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अब उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। ये विचार उसे निरंतर कचोटता और वह इसी दुख से हर दिन टूटता चला जा रहा था। एक दिन किसान सुबह सुबह खेतों में पहुंचकर अपने काम की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी अंतरात्मा भगवान से बोल उठी, हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मेरे बेटे मेरी सेवा करने की बजाय मुझसे बिल्कुल ही अनजान बने रहते हैं। इस गहरे आहत मन से उसे दिल में अचानक दर्द महसूस हुआ और अकेलेपन के बोझ तले दबे किसान को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात गांव के लोग उसके बेटों पर भारी आक्रोश व्यक्त करने लगे। सभी ने उन्हें ताने दिए कि उनकी निष्ठुरता और अवहेलना ने ही उनके पिता को समय से पहले मृत्यु की ओर धकेला। किसान, जो गांव में अपनी सज्जनता और उदारता के लिए विख्यात था, उसके साथ अपने ही बेटों ने ऐसा व्यवहार किया था। ये सुनकर दोनों भाइयों को अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। गांव के मुखिया ने भी उन बेटों को फटकार लगाई और कहा, यदि तुमने अपने पिता का साथ दिया होता, उनकी मदद की होती, तो वे आज हमारे बीच होते। इस बात पर गांव वाले भी हाँ में हाँ मिलाने लगे और तब दोनों भाइयों को गहरी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब हालात ऐसे हो गए कि जिन बेटों को कभी अपने पिता के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी, वे उनकी अनुपस्थिति में हर कदम पर संघर्ष का सामना करने लगे। खेती की समझ की कमी और दिन रात मेहनत करने की आदत न होने के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से घिर गया। उनकी पत्नियां भी, जिन्हें मेहनत से कोई वास्ता न था, ऐसे हालात में उनकी कोई मदद न कर सकी। उन्हें तो बस घूमने फिरने, फैशन और ऐशो आराम की आदत थी। किसान के दोनों बेटे अपनी पत्नियों की फरमाइशें पूरी करने में लगे रहते, कभी बाजार घुमाने के लिए तो कभी सिनेमा ले जाने के लिए। पर समस्या यह थी कि इन बेटों ने तो कभी मेहनत से कुछ अर्जित किया ही नहीं था। अपने जीवन के अब तक के सारे दिन वे अपने पिता की मेहनत पर आश्रित रहे थे। अब जब जिम्मेदारी आई तो उनकी असफलता के कारण घर में विवाद शुरू हो गया। पत्नियां अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति न होने पर असंतोष प्रकट करने लगी, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जब उनके सुखभोगी जीवन का सहारा टूटने लगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने माता पिता को कितना दुख दिया था। अब अपने की पर पछताते हुए वे माँ बाप की याद में डूब गए। सोचने लगे, हमारे माता पिता ने हमें किस तरह मुश्किलों से निकालकर पाला पोसा, हमारी हर जरूरत पूरी की, और हमने उन्हें निराश किया। उनकी आत्मा को झकझोरने वाली यह कड़वी सच्चाई अब उनके भीतर बदलाव की लहर ला रही थी। दोनों भाइयों ने संकल्प लिया कि वे अपने माता पिता की तरह खेती करेंगे। भले ही उन्हें खेती का कोई अनुभव न था, पर यह संकल्प उनके हृदय में दृढ़ हो गया था। कहते हैं, अभ्यास से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। धीरे धीरे दोनों भाई खेती के गुण सीखने लगे। शुरुआत में कई बार उनकी फसलें बर्बाद हुई, पर समय के साथ थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी। अब दोनों भाई खेत में कठिन परिश्रम करने लगे। हर पसीने की बूंद में वे अपने माता पिता की स्मृतियों को संजोते, सोचते कि किस प्रकार उनके माता पिता ने निस्वार्थ भाव से उनकी देखभाल की और बदले में उन्हें केवल निराशा मिली। धीरे धीरे मेहनत का फल मिलने लगा और उन्हें खेती का सलीका आ गया। फसलें लहलहाने लगी और उनके घर में अन्न के साथ साथ कुछ आय भी होने लगी, जो पहले भूख और अभाव की परछाई बन चुकी थी। पत्नियों को भी अब समझ आने लगा कि जब तक उनके पति कमाई नहीं करेंगे, तब तक उनकी इच्छाएं और आराम पूरे नहीं हो सकते।
पति ने उन्हें समझाया कि पहले उन्होंने बिना किसी मेहनत के भोजन और आराम का सुख भोगा था, लेकिन अब समय बदल गया है। पत्नियों ने भी स्थिति को समझते हुए घर के काम में और अपने पतियों के प्रयासों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी तकदीर बदलने लगी। फसलें तैयार होती, जिन्हें बाजार में बेचकर वे अपने गुजारे के लिए धन अर्जित करते। पर एक अफसोस दिल में हरदम कचोटता रहता कि उन्होंने अपने माता पिता की कभी कद्र नहीं की। ये पछतावा अब उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन चुका था। अब जब वे किसी दुखी या असहाय को देखते तो अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्हें यह सलाह देते, हमारी तरह मत बनो, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी सेवा करो। वे हमारे लिए इतने कष्ट उठाते हैं और बदले में हमसे केवल प्रेम और देखभाल चाहते हैं। इस प्रकार किसान के दोनों बेटे और उनकी पत्नियां जीवन में सुधार की राह पर चल पड़े। कठिन श्रम और पश्चाताप की अग्नि ने उनके जीवन को फिर से संवार दिया और धीरे धीरे उनके भी अच्छे दिन आने लगे। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी लोक पर विहार के लिए निकले। वे विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। अनेक तीर्थों का अवलोकन करने के बाद माता पार्वती थकान से व्याकुल हो गई और भगवान शिव से विश्राम की विनती करने लगी। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। भगवान शिव तो शीघ्र ही करवट बदलकर निद्रालीन हो गए, किंतु माता पार्वती की दृष्टि अचानक उन चींटियों पर पड़ी जो कतारबद्ध होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। उनके मार्ग में एक अज्ञात कीड़ा बाधा बना हुआ था, जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। वह कीड़ा अत्यंत वेदना में तड़प रहा था और अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। माता पार्वती उस पीड़ादायक दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो गई। उन्होंने उस कीड़े की पीड़ा को समाप्त करने का उपाय सोचने लगी। यद्यपि वे स्वयं उस कीड़े को बचाने में असमर्थ थी, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस कीड़े को उसकी पीड़ा से मुक्त करे। ये चींटियां इसे काट काट कर बहुत कष्ट दे रही है। देखिए, ये बेचारा अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया, हे देवी, तुम इस ओर ध्यान मत दो। यह कीड़ा अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम उसे मिल रहा है। तुम विश्राम करो और इस ओर ध्यान न दो। किंतु माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस पीड़ादायक दृश्य को देख नहीं पा रही थी। वे अत्यंत दुखी हो गई और भगवान शिव से निरंतर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस निर्दोष कीड़े को इस दर्द से मुक्ति दिलाए। ये कितना मासूम और छोटा सा है, इसका कष्ट असहनीय है। भगवान शिव ने पुनः कहा, हे देवी, तुम इस कीड़े पर ध्यान न दो। यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया था। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े को पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हठ कर लिया। भगवान शिव सोचने लगे कि क्यों न माता पार्वती का ध्यान हटाने के लिए उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाए। लेकिन जब उन्होंने माता पार्वती से दूसरे स्थान पर चलने का प्रस्ताव रखा तो माता पार्वती ने उसे सख्ती से मना कर दिया और जिद पकड़ ली। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जब तक इस कीड़े की पीड़ा समाप्त नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। भगवान शिव माता पार्वती के इस दृढ़ संकल्प के सामने विवश हो गए। वे जानते थे कि जब कोई स्त्री अडिग होती है तो उसे उसके इच्छानुसार काम पूरा करना ही होता है। माता पार्वती के आग्रह के सामने विवश होकर भगवान शिव को उस कीड़े की पीड़ा समाप्त करनी पड़ी। भगवान शिव ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं इसकी वेदना दूर कर दूंगा, लेकिन अगर इसके बाद कुछ अनर्थ हुआ तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर उस कीड़े को राजा बना दिया और चींटियों को उसकी प्रजा बना दी। उन्होंने उनके लिए एक सुंदर नगरी रच दी, जहां वह राजा अब एक आलीशान महल में रहने लगा। इस प्रकार उस कीड़े की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। भगवान शिव ने उस नव निर्मित राजा से कहा, अब तुम अपना राज्य संभालो, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन वह राजा अपने अहंकार और दुष्ट प्रवृत्ति के कारण माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उनका हाथ पकड़ लिया। उसने भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा, तू तो एक साधु है, वन में भटकने वाला योगी, तेरा यहाँ क्या काम?
इस सुंदर स्त्री का स्थान मेरे महल में है, तेरे साथ नहीं। माता पार्वती यह सुनकर स्तब्ध रह गई। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, अब देखो क्या होता है। राजा ने अपनी धृष्टता में भगवान शिव से कहा, मेरी बात मानता है या नहीं? चुपचाप यहां से चला जा, ये अब मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने उसे समझाने की कोशिश की, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारे पास हजारों सुंदर स्त्रियां मिल जाएंगी, अपना राज्य संभालो। लेकिन वह कीड़ा, जो अब राजा बन चुका था, अपनी हट पर अड़िग रहा। भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चला जाता हूं। यह सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस संकट में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में कुछ अनर्थ हुआ तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करे, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं समझ सकी। अब मैं समझ गई हूं कि यह घमंडी और चरित्रहीन मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस जीवन में इसने अवश्य ही बहुत पाप किए होंगे, जिनका दंड इसे कीड़े के रूप में भुगतना पड़ा। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, पार्वती, तुमने जिद करके इसका कष्ट मिटाया, परंतु अब तुम कर्म सिद्धांत को समझ चुकी हो। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस राजा को पुनः कीड़ा बना दिया और उसकी प्रजा को छींटिया बना दिया। पूर्व जैसी परिस्थिति पुनः स्थापित हो गई। माता पार्वती और भगवान शिव फिर अपने मार्ग पर चल पड़े। माता पार्वती सोचने लगी, मैंने तो दया कर इस कीड़े की मदद की थी, परंतु यह मेरे लिए ही कठिन हो गया। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, तुम जिद करती हो, लेकिन नहीं जानती कि कौन किस कर्म का फल भोग रहा है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, नहीं तो परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। अब पार्वती मैया की समझ में सब आ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, मदद करो, लेकिन अपने सच्चे भक्तों पर ध्यान दो। इन कीड़े मकोड़ों का जन्म ही उनके कर्मों के कारण होता है। अगर आपको सही कर्म करने हैं तो कर्म सिद्धांत को पहचानिए। हम चाहे कितनी भी धन दौलत जोड़ ले, लेकिन हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें और सही रास्ते पर चले। आज हम आपको एक राजकुमार और उसके मित्र की एक अनोखी कहानी सुनाएंगे कि क्यों राजकुमार के मित्र ने उसकी आंखें निकाल ली। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक एक राज्य था, जहां एक राजा का शासन था। राजा का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा एक अद्वितीय दयालुता के प्रतीक थे और प्रजा के कल्याण के लिए दिन रात परिश्रम करते थे। वे अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करते, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कोई भी व्यक्ति दुखी न हो। जिसे भी सहायता की आवश्यकता होती, राजा तुरंत उसकी मदद करते। इसी कारण उनके राज्य में हर ओर सुख शांति का माहौल था और प्रजा उनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ती थी। राजा के जीवन में एकमात्र संतान, एक पुत्र, काफी वर्षों बाद पैदा हुआ था। इसी कारण राजा और रानी उसे असीम स्नेह करते थे। रानी बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थी। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करती और उनके द्वार पर आने वाले साधु संत या भिक्षु कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। वे भोजन कराकर और दान देकर उनकी विदाई करती थी। राजा का एक मंत्री था, जो ऊपर से तो वफादारी का दिखावा करता था, लेकिन भीतर ही भीतर राजा से ईर्ष्या करता था। वह सदा अवसर की ताक में रहता था कि कब उसे ऐसा मौका मिले जिससे वह राजा के साथ विश्वासघात कर सके और पूरे राज्य पर कब्जा जमा सके। मंत्री का एक पुत्र भी था और मंत्री ने अपने पुत्र के मन में यह बात भर दी थी कि उसे राजकुमार बनना है, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। राजा और मंत्री के पुत्र लगभग हमउम्र थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ खेले और उनकी मित्रता गहरी थी। लेकिन मंत्री का पुत्र अपने पिता की कुटिल साजिशों के कारण राजकुमार के प्रति मन में द्वेष पालने लगा। दूसरी ओर राजकुमार अपने माता पिता के संस्कारों के कारण निष्कपट और उदार था। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बालक बड़े होने लगे। लेकिन इस बढ़ती उम्र के साथ मंत्री के पुत्र के मन में पाप की जड़ें और गहरी होती चली गईं।
क्या वही अपनी योजनाओं में सफल हो पाएगा? राजकुमार को अपने मित्र के मन की सच्चाई का पता कब चलेगा? इस कहानी के आगे के भाग में इन सवालों का उत्तर मिलेगा। समय बीतता गया और एक दिन मंत्री का पुत्र, जो भीतर ही भीतर राजकुमार से गहन ईर्ष्या करता था, लेकिन इस भाव को उजागर नहीं कर पाता था, उसने एक षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। उसका लालच और महत्वाकांक्षा उसे प्रेरित करने लगे कि क्यों न वह राजकुमार को किसी सुदूर स्थान पर ले जाकर खत्म कर दे। उसने अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजकुमार के समक्ष एक भोलेपन का मुखौटा ओढ़ लिया और प्रस्ताव दिया, मित्र, क्यों न हम दोनों देश भ्रमण पर चले और नई नई जगहें देखें। राजकुमार, जिसे सदा से देश घूमने की अभिलाषा थी, बोला, मेरा भी मन है, किंतु पिताजी से आज्ञा लेना कठिन होगा। मंत्री का पुत्र तत्काल कहने लगा, मित्र, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगा, इसलिए राजा साहब तुम्हें अनुमति अवश्य देंगे। दोनों मित्र दरबार में पहुंचे, जहां राजा अपनी प्रजा के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मंत्री भी वहीं उपस्थित था। राजकुमार ने कहा, पिताजी, हम दोनों मित्र देश भ्रमण पर जाना चाहते हैं, कृपया हमें आपकी अनुमति चाहिए। राजा इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम जानो कि तुम्हारा राज्य कहां तक फैला है और उसकी प्रजा किस स्थिति में है। इस अनुभव से तुम एक कुशल शासक बनोगे। जाओ, समाज के रीति रिवाजों को जानो और बाहरी दुनिया को देखो। मंत्री, जो अपनी कुटिल योजना के कारण भीतर ही भीतर उल्लसित था, राजा की सहमति में सहमत हो गया। अनुमति प्राप्त होते ही राजकुमार और मंत्री का पुत्र आवश्यक सामान लेकर यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। यह स्थान निर्जन था और दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार ने कहा, मित्र, हम काफी थक चुके हैं, क्यों ना आज यहीं डेरा डाल लें। उन्होंने एक विशाल घने पेड़ की छाया में रात्रि बिताने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह होते ही वे पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े, किंतु राजकुमार अपनी सहजता और मासूमियत के कारण मंत्री के पुत्र की गुप्त योजना से अनभिज्ञ था। वह उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। यात्रा करते करते वे एक गांव पहुंचे। भूख और प्यास से व्याकुल राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, ये कुछ सिक्के लो और भोजन का प्रबंध करो। मंत्री का पुत्र सहमति में सिर हिलाते हुए गांव की ओर बढ़ा, किंतु उसका मन कुटिल योजना में व्यस्त था। कुछ समय बाद वे पुनः जंगल में पहुंचे। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे, जिसकी छांव अत्यंत शीतल थी, राजकुमार आराम करने लगा। उसकी मासूमियत उसे मंत्री के पुत्र की मंशाओं को समझने से रोक रही थी, लेकिन जल्द ही घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। पास ही एक विस्तृत तालाब था, जिसके चारों ओर हरियाली से सुसज्जित खुला मैदान फैला हुआ था। दोनों ने सहमति जताई कि आज रात का ठिकाना यही होगा। मंत्री का पुत्र भीतर ही भीतर प्रसन्न था, क्योंकि गांव की सीमा से बाहर आकर अब उसकी कपटी योजना को अंजाम देने में कोई अड़चन नहीं थी। भोजन और पानी की व्यवस्था करने के बहाने मंत्री का पुत्र बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पहले अपनी भूख मिटाई और मनपसंद व्यंजन खाए। उसने राजकुमार के लिए भी थोड़ा सत्तू और कुछ सामान खरीद लिया। जब वह वापस लौटा तो राजकुमार उसे देखकर उत्साहित हो गया। उसकी भूख और थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। राजकुमार ने मित्र से कहा, मित्र, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? मंत्री का पुत्र बनावटी उदासी के साथ बोला, मित्र, यहाँ खाने का सामान मिलना बहुत कठिन है, मैं जितना संभव हो सका यही लेकर आया हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं मित्र, तुमने पूरी कोशिश की, यही पर्याप्त है, मैं इसी से संतोष कर लूंगा। पास के तालाब से पानी लाकर उसने सत्तू को उसमें घोलकर पी लिया। जिसने जीवन भर चटपटे और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया था, वह आज भूख से विवश होकर साधारण सत्तू का सहारा ले रहा था। भोजन के बाद राजकुमार पेड़ की छाया में गहरी नींद में सो गया। मंत्री का पुत्र अपनी घातक योजना के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही राजकुमार गहरी नींद में डूब गया, मंत्री का पुत्र उसकी ओर बढ़ा। उसके भीतर का छल अब चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने चुपके से राजकुमार का गला दबाने की कोशिश की,
लेकिन राजकुमार मरा नहीं, बल्कि बेहोश हो गया। इसके बाद उसने अपनी कुटिलता की पराकाष्ठा दिखाते हुए एक तेज चाकू से राजकुमार की आंखें निकाल ली और उन्हें अपने पास रख लिया। अपनी योजना को पूर्ण मानकर उसने राजकुमार की पिटाई की ताकि उसके जीवित रहने की कोई संभावना न रहे। उसे मृत समझकर वह सारा धन लूटकर जंगल से तेजी से निकल गया। मंत्री का पुत्र मन ही मन सोचने लगा, यदि यह जीवित भी बच गया तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। अपने कुकृत्य को सफल मानते हुए उसने गांव की ओर प्रस्थान किया। जंगल के सन्नाटे में राजकुमार बेहोश पड़ा रहा। घंटों बाद जब उसकी चेतना लौटी तो उसे अपने साथ हुए विश्वासघात का एहसास हुआ। उसकी दृष्टिहीनता ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह जान गया कि उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। वहीं पास के बड़ के पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हुई थी। उनकी चहचहाहट अचानक बातचीत में बदल गई। राजकुमार उनकी बातचीत को ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि उसमें उसकी नियति का संकेत छिपा था। पहली चिड़िया ने धीरे से कहा, बहन कुछ सुनाओ, समय का पहिया ऐसे ही ना घूमता रहे। दूसरी चिड़िया उत्तर में बोली, क्या सुनाऊं, मन में तो कुछ कहने को बचा नहीं है। पहली चिड़िया ठहरी ना और बोली, देखो बहन, ये बेचारा राजकुमार कैसी दुर्दशा में पड़ा है। मंत्री का पुत्र इसे छल से धोखा देकर चला गया। आजकल मित्रता का नाम मात्र का विश्वास रह गया है। जिनकी मित्रता के चर्चे थे, आज वही छल कपट के घाव देने लगे हैं। राजकुमार, जो पंछियों की भाषा का ज्ञान रखता था, उनके संवाद को ध्यान से सुन रहा था। वह बेहोशी का नाटक करते हुए उनकी हर बात समझने का प्रयत्न करने लगा। पहली चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, बहन सुन, यदि कोई अंधा व्यक्ति इस वट वृक्ष के पत्ते तोड़े और उनके रस को अपनी आंखों पर लगाए तो उसकी दृष्टि वापस लौट सकती है। दूसरी चिड़िया ने भी रहस्यमयी बात जोड़ दी, और यदि इस पेड़ के नीचे भूमि को खोदा जाए तो वहां अकूत खजाना मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ के धन की रक्षा बाघ और बाघिन करते हैं, जो हर दिन इस स्थान पर आते हैं और अपनी गंध से इसे डरावना बनाए रखते हैं। पहली ने बात आगे बढ़ाई, इस पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया भी आती है। वह ऐसा मधुर गीत गाती है कि कानों में मिश्री घुल जाए। यदि कोई उस चिड़िया को मारकर भूनकर खा ले तो उसका शरीर असाधारण शक्ति से भर जाएगा। उसकी ताकत ऐसी हो जाएगी जैसे पत्थर में भी जान आ जाए। राजकुमार, जो इन गुप्त बातों को सुन रहा था, भीतर ही भीतर चौंक गया। उसने साहस जुटाया और धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा। उसने अनुभव के सहारे पेड़ के तने को महसूस किया और ऊपर चढ़ने लगा। एक पत्ता तोड़कर उसने देखा कि उसमें से चिपचिपा रस निकल रहा था। उसने उंगलियों से रस लेकर अपनी आंखों पर लगाया। क्षण भर में ही उसकी दृष्टि लौट आई। प्रकाश का स्पर्श पाकर वह आनंद से भर गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और हृदय कृतज्ञता से भर गया। अब वह सुनहरी चिड़िया के इंतजार में पेड़ पर बैठा रहा। चिड़िया आई, गाना गाया और उड़ गई। अगले दिन उसने चिड़िया को पकड़ लिया और उसे मारकर भूनकर खा गया। उसके शरीर में अप्रत्याशित बल आ गया। वर्षों की भूख और थकान मानो पल भर में मिट गई। अब वह जमीन खोदने के लिए तत्पर हो गया जहां चिड़िया ने खजाने की बात कही थी। उसने सोचा, जब बाकी बातें सत्य निकली तो यह भी झूठी नहीं हो सकती। राजकुमार बुद्धिमान था, लेकिन यारी दोस्ती में धोखे का स्वाद छक चुका था। अब वह अपने इरादे को पूरा करने के लिए गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचकर उसने लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मजदूरी कर सके? उसकी पुकार सुनकर लोग जुड़ गए और बोले, हमें काम दीजिए, हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। राजकुमार ने उनमें से कुछ लोगों को चुना और उन्हें वट वृक्ष के पास ले जाकर कहा, यहाँ खुदाई करो। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, चिड़िया की कही बात सच साबित हुई। जमीन के भीतर से अपार संपत्ति प्रकट हुई, हीरे, मोती, सोने की अशर्फियां। राजकुमार ने सारा खजाना इकट्ठा करवाया और हर मजदूर को सोने की एक एक अशर्फी देकर विदा कर दिया। मजदूर इस अप्रत्याशित इनाम से बेहद खुश होकर राजकुमार को दुआएं देते हुए लौट गए। राजकुमार अब संतोष और प्रसन्नता से भरा हुआ था। इसके बाद वह निकट के राज्य में पहुंचा और वहां के राजा से नौकरी की याचना की। उसने राजा से कहा, मुझे किसी भी काम पर रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा ने उससे उसका परिचय मांगा। जब राजकुमार ने अपना परिचय दिया
तो राजा चकित रह गया। वह राजकुमार के पिता को जानता था। दोनों परिवारों में गहरी मित्रता और रिश्तेदारी थी। राजा ने राजकुमार को अपने महल में रख लिया। राजा की पुत्री ने जैसे ही राजकुमार को देखा, वह उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। उधर राजकुमार भी राजकुमारी के रूप सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि यदि मेरी पुत्री का विवाह इस राजकुमार से हो जाए तो यह सबसे उपयुक्त होगा। राजकुमार ने राजा को अपने पूरे जीवन की कथा सुनाई, जिससे राजा आश्वस्त हुआ कि यह वही राजकुमार है जिसे वह अपनी पुत्री का वर बनाना चाहता था। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ। राजा ने अपनी बेटी के साथ खूब सारा धन, घोड़े, सैनिक और सेवक सेविकाएं उपहार में दी। राजकुमार अब एक संपन्न रियासत का स्वामी बन गया। शादी के बाद एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि तुम चौराहे पर बैठकर जरूरतमंदों को दान दिया करो। यह हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति देगा। राजकुमारी इस बात से बहुत खुश हुई और रोज शाम को चौराहे पर बैठकर दान देने लगी। राजकुमार को पता था कि मंत्री का लालची पुत्र एक दिन यहाँ से अवश्य गुजरेगा। वह इसी प्रतीक्षा में था कि उससे हिसाब किताब चुकता कर सके। आखिरकार एक दिन ऐसा अवसर आया। मंत्री का पुत्र, जो राजकुमार का पूर्व मित्र था, भूख प्यास से बेहाल होकर उसी के पास आया। उसने राजकुमार के चरणों में झुकते हुए कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कृपया मुझे कुछ दान दे दीजिए। राजकुमार ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही व्यक्ति था जिसने उसे धोखा देकर मृत्यु के मुख में छोड़ दिया था। मंत्री का पुत्र अब तक अपनी सारी धन दौलत गंवा चुका था और जीवन की दुश्वारियों से घिरा हुआ था। उसने सुन रखा था कि उस राज्य की राजकुमारी हर किसी की सहायता करती है और मनचाही इच्छाएं पूरी करती है। यह सुनकर वह वहां पहुंचा, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि वही राजकुमारी अब राजकुमार की पत्नी है। राजकुमार ने अपने मित्र के छल का बदला लेने के लिए अपनी चालें सोच रखी थी। उसने अपने मित्र के पास जाकर अनजान बनने का नाटक किया और कहा, मित्र, इतने समय से तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मंत्री का पुत्र राजकुमार की बातों से संशय में पड़ गया। उसने सोचा कि राजकुमार ने उसे पहचान लिया है और अब उसे सजा देगा। कुछ दिनों तक राजकुमार ने अपने मित्र को दया और अपनापन दिखाया, लेकिन मंत्री का पुत्र भीतर ही भीतर डर और अपराध बोध से भर गया। अंततः वह राजकुमार के पैरों पर गिरकर रोने लगा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजकुमार ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी गलती ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारी वजह से मैं आज राजा बन पाया हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ हुई सारी घटनाएं याद है। फिर राजकुमार ने उसे उन दो पक्षियों की कहानी सुनाई जिनकी बातें सुनकर उसका जीवन बदल गया था। उसने कहा, जब तुमने मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ा तब मैं बेहोश पड़ा था। वहीं दो चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस पेड़ का पत्ता, जिसके दूध को आंखों में लगाया जाए, दृष्टि को अद्वितीय बना देता है। वहीं दूसरी चिड़िया ने बताया कि यह पेड़ धन और सौभाग्य का स्रोत है। मंत्री का पुत्र यह सुनकर चकित रह गया। वह समझ गया कि राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी और भाग्य के सहारे जीवन को फिर से संवारा और अब उसे अपने कृत्य का प्रायश्चित करना होगा। मैंने 2 दिनों तक प्रतीक्षा की। सोनारी चिड़िया ने गाना गाया और मैंने उसे पकड़कर खा लिया। इसके फलस्वरूप मेरी ताकत अभूतपूर्व हो गई और मेरा शरीर वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। फिर तीसरी बात, चिड़िया ने बताया कि उस पेड़ के नीचे प्रचुर मात्रा में धन दबा हुआ है। इसके बाद मैं गांव गया और वहां से कुछ मजदूरों को लेकर खुदाई करवाई। उस खुदाई में मुझे अत्यधिक संपदा और विलासिता प्राप्त हुई। तब मैंने मंत्री के पुत्र से पूछा, अब तुम अपनी यह दशा कैसे पहुंचे? मंत्री का पुत्र राजकुमार की ओर देखने लगा। घबराहट उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। उसने अपनी बात छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मित्र, जब लोग तुम्हें मारने आए थे तब मैंने यह देख लिया, लेकिन डर के कारण वहां से भाग गया। उसने यह सोचा कि राजकुमार को सच्चाई का पता नहीं है और वह सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहा था। राजकुमार ने मन ही मन उसकी धूर्तता पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम मेरे पास रहो, जब तक मन करे यहीं रहो।
लेकिन मंत्री के पुत्र के भीतर लालच जन्म ले चुका था। उसने कहा, राजकुमार, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वह बहुत बुरा था। कोई डाकू नहीं आए थे, मैंने ही तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तुम्हारी आंखें भी मैंने निकाल ली थी। राजकुमार केवल यह सच्चाई उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसने सहजता से उत्तर दिया, तो इसका एक ही उपाय है, मैं भी तुम्हारी आंखें निकालूंगा और तुम्हें उस पेड़ के पास छोड़ दूंगा ताकि तुम भी मेरी तरह समृद्ध बन सको। मंत्री का पुत्र, जो अब अपने लालच और अपराध बोध में फंसा हुआ था, सहमत हो गया। राजकुमार ने अपने सैनिकों को बुलाया। मंत्री के पुत्र को जंगल ले जाया गया। वहां उसकी आंखें निकाली गई और उसे वहीं छोड़ दिया गया। अब वह असहाय और बेबस हो चुका था। उसने भगवान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी करनी ने उसे इस हाल तक पहुंचाया था। शाम को जब शिकार पर निकली बाघिन ने उसे देखा तो उसे मारकर खा गई। इस घटना के बाद राजकुमार महल में लौट आया। राजकुमारी ने उससे पूछा, महाराज, आपके मित्र कहाँ है? राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर राजकुमारी ने कहा, आपने जो किया वह न्यायपूर्ण था। इसके बाद राजकुमार ने कहा, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालूं और उनकी सेवा करूं। राजकुमारी के पिता ने सहर्ष उन्हें अनुमति दी और वे अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। जब राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस आया तो उसने देखा कि वहां मंत्री ने राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल रखा था। परिस्थितियां अत्यंत विषम थी, लेकिन जैसे ही राजकुमार ने महल में कदम रखा, मंत्री ने तीव्रता से पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहले मेरे माता पिता को मुक्त करो, तभी मैं तुम्हारे पुत्र के विषय में कुछ कहूंगा। मंत्री को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन विकल्पहीन होकर उसे राजकुमार की बात माननी पड़ी। इसके पश्चात राजकुमार ने कहा, तुम्हारा पुत्र अब इस संसार में नहीं है। उसका लोभ उसे विनाश की ओर ले गया। राजकुमार ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई कि किस प्रकार मंत्री के पुत्र ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसकी आंखें छीन ली और कैसे ईश्वर की कृपा से उसे न केवल अपनी आंखें वापस मिली बल्कि अनंत संपदा भी प्राप्त हुई। अंत में उसने कहा, तुम्हारा पुत्र उसी लालच में गया जहां मेरे साथ दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसकी नियति ने उसे बाघ का शिकार बना दिया। यह सुनते ही मंत्री अपने पुत्र के लिए विलाप करने लगा। राजकुमार ने कहा, यह रही तुम्हारे पुत्र की अस्थियां, अब तुम उसका अंतिम संस्कार कर सकते हो। मंत्री ने दुख में अपना माथा पकड़ लिया और कहा, जिस पुत्र के लिए मैंने गद्दारी की वही अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अब जीवित रहकर क्या करूंगा? राजा ने यह सुनकर आदेश दिया, मंत्री ने जो विश्वासघात किया है उसके लिए इसे कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। राजकुमार ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, नहीं, इसे मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। इसके अपराध के लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि इसे देश निकाला दिया जाए। यह अपने शेष जीवन में अपने पुत्र के कर्मों और अपनी गद्दारी का दंड हर क्षण भोगता रहेगा। इसे यह अनुभव होगा कि विश्वासघात का परिणाम क्या होता है। मंत्री को देश निकाला दे दिया गया। वह अपने पुत्र की स्मृति में भटकता रहा और उसके मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंततः वह पागल हो गया और तिल तिल कर अपने जीवन के शेष दिन बिताने लगा। उधर राजकुमार और राजकुमारी अपने राज्य में सुख शांति से रहने लगे। राजा, जो अब वृद्ध हो चला था, ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हुए कहा, मेरा राजकुमार हर प्रकार से योग्य है, अब से वह राजा होगा। राजकुमार को राजा घोषित कर दिया गया और उनका जीवन आनंद और संतोष से भर गया। उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि और न्याय से परिपूर्ण किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो परिणाम भी बुरा ही होता है। इसलिए सदा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएं। राधे राधे।